हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ ग्रामर सेक्शन में नाउन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ग्रामर सेक्शन की भी। आपको पता ही है, मैंने वोकैबुलरी सेक्शन भी कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो आप गोल्डन एजुकेशन चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से वोकैबुलरी का सेक्शन कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर सेक्शन भी। तो ग्रामर सेक्शन की स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और मैं बेसिक से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नाउन। बिल्कुल नाउन से स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको ले जाया जाएगा। तो आपको गोल्डन एजुकेशन चैनल के साथ बिल्कुल बने रहना है। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, नाउन की डेफिनेशन। कोई आपको बोलेगा कि व्हाट इज़ नाउन, टेल मी समथिंग अबाउट नाउन। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे पेपर में तो ही नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कम से कम उसकी डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन आपको आती होगी। तो लगभग वही होती है डेफिनेशन, वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अ नाउन इज़ अ टर्म डैट टिपिकली सर्व्स एज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। या हमने कई बार सुना भी होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, हम ऐसा बोलते रहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि नाउन एक ऐसा टर्म होता है जो जनरली क्या होता है, नेम होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। लिखा हुआ ना, नेम ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, या लिविंग थिंग का हो सकता है, लोकेशन, इवेंट, ट्रेट का हो सकता है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंट, कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसी को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। एवरी नाउन, अब देखो जनरली में अब धीरे धीरे करके वैसे आपको पता चल जाएगा ये कि नाउन को जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब आप बोलोगे कि सर नहीं, नाउन के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। धीरे धीरे करके आपको सब पता चल जाएगा। ये वाली लाइन में आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है, कि हर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, दो पार्ट में आप उसको बांट सकते हो। फिलहाल हमने क्या समझा हुआ है? फिलहाल हमने समझा हुआ है कि नाउन क्या होता है, नेम होता है। बस नाउन मतलब नेमिंग वर्ड होता है। लिखा ना, नेम ऑफ, नेम ऑफ कुछ भी, चाहे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो या लिविंग थिंग हो, किसी चीज़ का भी, लोकेशन हो, इवेंट का हो, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसी को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे कैट, टावर, इंडिया, देवेंद्र या आशीष एटसेट्रा, कुछ भी इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं, ये क्या है, कुछ भी आप नाम ले रहे हो तो वो क्या है, एक नाउन है। अब देखो, आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नाउन बेस्ट कुछ नहीं होता है, नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज़ का, पर्टिकुलर इवेंट का नेम हो गया, किसी का पर्टिकुलर नेम हो गया, एनिमल का नेम हो गया, बर्ड का नेम हो गया, किसी भी नॉन लिविंग थिंग का नेम हो गया, लिविंग थिंग का नेम हो गया। अब देखो टाइप ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। नाउन कितने टाइप के होते हैं? देखो, एक होता है कॉमन नाउन। एक कौन सा नाउन होता है? एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है मटीरियल नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली यही 5 टाइप के नाउन होते हैं। ये आपने सुने भी होंगे नाउन, ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में अभी मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा। कुछ और टाइप के नाउन भी आपने सुने होंगे, अगर आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है। कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, कुछ जेंडर स्पेसिफिक नाउन होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर आपने सुने होंगे। कुछ कंपाउंड नाउन अगर आपने सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो ये मैं आपको सारे के सारे इनके जो टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ क्या है? इनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ये एक्चुअली में दो नाउन से मिलकर बना होता है। एक नाउन है फादर और एक नाउन है लॉ। तो इन दोनों को मिलकर के फादर इन लॉ बन गया। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। मतलब जो दो नाउन जब मिल जाते हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर एक नाउन हो गया और लॉ दूसरा नाउन हो गया। दो नाउन मिल गए, सिस्टर इन लॉ, तो वो क्या बना देंगे? कंपाउंड नाउन बना देंगे। कंपाउंड का मतलब ही तो होता है मिक्सचर और कंपाउंड, आपने सुना भी होगा। मिक्सचर और कंपाउंड नहीं सुना हो? जब दो चीज़ों को, दूध और पानी को मिला देते हैं मिक्सचर, वैसे कंपाउंड होता है दो चीज़ों को मिला करके, दो नाउन को मिला करके एक नाउन बनता है। तो क्या बोल देंगे उसको? कंपाउंड नाउन। और कुछ मेल फीमेल के बारे में आपको पता होगा। लेडी हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया। मेल फीमेल को वो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मेल है। जैसे लेडी हो गया तो क्या हो जाएगा? फीमेल। मैन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेल। वुमेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फीमेल। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, आपकी हल्का सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने सबसे पहले बताया नाउन की डेफिनेशन। क्या होता है नाउन? नाउन कुछ नहीं होता, नेमिंग वर्ड होता है। नेम ऑफ किसी भी चीज़ का नेम, चाहे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, चाहे बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो, चाहे लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। एक बात ये बताई,
दूसरी बात मैंने आपको बताया नाउन के टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं नाउन के? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कुछ और भी टाइप के नाउन होते हैं जैसे मैंने बता दिया काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, या फिर कॉन्क्रीट नाउन, या फिर जेंडर स्पेसिफिक नाउन, या फिर कंपाउंड नाउन। और हल्का सा मैंने आपको कंपाउंड नाउन के बारे में बताया। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो या दो नाउन को मिला देते हैं, जैसे फादर एक नाउन हो गया और लॉ एक नाउन हो गया, इन दोनों नाउन को मिला दिया बन गया फादर इन लॉ, तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड नाउन। ऐसे नाउन आपने सुने होंगे सिस्टर इन लॉ, पासर बाई, इस तरह के, तो ये क्या हो जाता है? कंपाउंड नाउन होता है। और जेंडर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता। जेंडर स्पेसिफिक मतलब जैसे क्या लिखा गया लेडी, मैन, वुमेन, तो ये क्या बता रहे हैं? जेंडर बता रहे हैं। इस आपको जेंडर का पता चला ना, मेल है फीमेल है, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नाउन हो गए। अब देखो मैं डीप में आपको बताता हूँ कि जो नाउन के जो टाइप्स होते हैं उनका मतलब क्या क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहले लिखा रखा है, देखो कॉमन नाउन दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले क्या लिखा रखा है? कॉमन नाउन। तो क्या होता है कॉमन नाउन? देखो कॉमन नाउन बताओ क्या होता है? एक जनरल नेम होता है, किसी भी चीज़ का एक जनरल नेम होता है। जैसे जैसे आपको दिख रहा हो सभी लड़कियों को क्या बोलोगे आप? गर्ल। सभी शहरों को क्या बोलोगे आप? सिटी। सभी गाड़ियों को आप क्या बोलोगे? कार। तो इस तरीके से देखो आप दिख रहा है, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, कार हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये क्या चीज़ है? ये है कॉमन नाउन। सभी लड़कियों, आपके क्लास में जितनी भी लड़कियां उनको क्या बोलोगे आप? गर्ल। हमारे देश में जितने भी शहर हैं उनको क्या बोलोगे आप? सिटी। हमारे देश में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको क्या बोलोगे आप? कार। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमनली उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या था? स्पेसिफिक नेम लिखा रखा ना, स्पेसिफिक नेम है। कॉमन नाउन में क्या लिखा रहा था? जनरल नेम है, और यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक नेम है। जैसे किसी लड़की का नाम क्या होगा? एलिस, या किसी लड़की का नाम क्या होगा? आराधना, इस तरीके से। किसी सिटी का नाम क्या होगा? लंदन होगा ना। किसी कार का नाम क्या होगा? टोयोटा। तो इस तरीके से देखो हर एक एक स्पेसिफिक हो गया। जैसे कॉमन क्या हो गया? हर लड़की के लिए क्या बोलोगे? गर्ल। और एक स्पेसिफिक लड़की क्या हो जाएगी? जो वो हो जाएगा प्रॉपर, उसमें क्या हो जाएगा? जैसे आराधना, जैसे प्रिया, इस तरीके से हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और एक सिटी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, सिटी आ जाएगा यहाँ पर। और सिटी का स्पेसिफिक नाम लोगे आप, मुंबई, लंदन, दुबई, पेरिस, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इस तरीके से अगला क्या देखो? कॉन्क्रीट नाउन। अब देखो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन कुछ भी नहीं होता। क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो यहाँ पर। अ नाउन डैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस, जिसको आप अपने सेंसेस से क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेंस क्या होते हैं? जैसे देखना, सूंघना, टेस्ट करना, टच करना, फील करना, ये हमारे सेंस होते हैं। इन सेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उन्हीं को बस कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। जैसे एप्पल, सेब को तो देख सकते हो ना, डॉग, कुत्ते को देख सकते हो, म्यूजिक को आप क्या करते हो? फील कर सकते हो या सुन सकते हो, कान से सुनना। परफ्यूम को आप क्या कर सकते हो? स्मेल कर सकते हो। तो वो क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट मतलब वो ये समझ लो आप, कॉन्क्रीट मतलब सेंस। जो हमारे 5 सेंस होते हैं उसके थ्रू क्या निकल के आते हैं? कॉन्क्रीट नाउन निकल के आते हैं। देखो कॉमन आ गया, प्रॉपर आ गया, और कॉन्क्रीट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है, आप ये समझ लो, जिसको आप जनरली, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो? देख नहीं सकते हो। लिखा हुआ ना, अ नाउन डैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। जो कोई एक आइडिया बताता है, कोई एक स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, कोई आइडिया बताता है। आइडिया को देख सकते हो आप? मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है, उसको देख सकते हो आप? नहीं। उसी को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे प्यार को देख सकते हो आप? प्यार कैसे दिख जाएगा? या घृणा कैसे दिख जाएगी? या लालच कैसे दिख पाएगा? ब्रेवरी, नॉलेज, ज्ञान दिख थोड़ा पाएगा कि आपको कितना ज्ञान है, मुझे कितना ज्ञान है, वो दिख थोड़ा पाएगा। फ्रीडम, ब्रेवरी, बहादुरी कैसे दिख जाएगी? तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, जो केवल क्या होता है? एक आइडिया होता है या एक स्टेट होती है। उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ? मटेरियल नाउन। नाम में ही लिखा हुआ मटेरियल मतलब क्या था? पदार्थ। जो क्या होता है? कोई ना कोई पदार्थ बताएगा, मटेरियल होगा। जनरली इसमें क्या आएगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाता है। मटेरियल नाउन में कौन आ जाता है? सॉलिड आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, या फिर गैस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर गोल्ड, वुड, वाटर, कॉटन, जो भी सॉलिड लिक्विड गैस का नाम ले सकता हो वो किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। और लास्ट वन है क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाम में लिखा हुआ कलेक्टिव, कलेक्शन। क्या करेगा वो? जो ग्रुप ऑफ बहुत सारे लोगों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। लिखा हुआ ना, अ नाउन डैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और थिंग। जैसे क्या होता है? टीम। जैसे क्या होता है? फ्लॉक, झुंड, बंच होता है, ऑडियंस होती है। जो क्या बना? कलेक्शन बताएगा, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन बताएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। अब मैं आपको ये चीज़ें क्या बताऊंगा? दोबारा बताऊंगा। देखो दोबारा रिपीट हो जाएगी। टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या होता है। पहले हमने पढ़ा नाउन क्या होता है, कि नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, चाहे वो पर्सन, प्लेस और थिंग हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, किसी का भी
नाम हो, तो वो होता है। और कितने टाइप्स होते हैं इस तरीके से, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस तरह के बहुत सारे नाउन के टाइप्स होते हैं। जैसे कॉमन नाउन मैंने अभी आपको बता दिया, क्या हो गया कॉमन नाउन, जो जैसे हर लड़की को आप क्या बोलोगे, गर्ल। हर लड़के को क्या बोलोगे आप, बॉय। हर दोस्त को क्या बोलोगे आप, फ्रेंड। हर गाड़ी को आप क्या बोलोगे, कार। बोलोगे नहीं बोलोगे, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। बार बार बता दिया। प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। हर लड़की, जैसे हर लड़की को तो गर्ल बोलोगे, वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक लड़की को क्या बोलोगे, गीता, सीता, प्रिया, आराधना, मिताली। बोलोगे नहीं बोलोगे आप, पुष्पा। बोलोगे नहीं बोलोगे इस तरीके से, तो एक प्रॉपर नाम बोलोगे आप, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और किसी लड़के को क्या बोलोगे आप, अजय, आशीष, देवेंद्र। बोलोगे नहीं बोलोगे आप, विवेक, इस तरीके से आप बोलोगे, अनूप, इस तरीके से आप बोलोगे। और अब कोई भी सिटी हो जाएगी, तो सिटी तो केवल सिटी बोलोगे तो कॉमन हो जाएगा, हर सिटी को सिटी बोल सकते हो आप। और लेकिन अगर स्पेसिफिक हो जाओगे तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। बोलोगे नहीं बोलोगे, सूरत। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा वो। और कॉन्क्रीट नाउन मैंने अभी आपको बताया, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जिनको आप सेंस, कॉन्क्रीट मतलब आप क्या समझो उसको, सेंस समझो, हमारे जो 5 सेंस होते हैं, तो कुछ जिनसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, कोई यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ोगे, देखो क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग यू कैन टच, सी, हियर, टेस्ट और स्मेल। जहाँ पर हमारे 5 सेंस आ जाएंगे, उसमें क्या आ जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन आ जाएगा। जैसे टीचर, बुक, बर्ड, इन सबको आप देख सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन। टाइप्स हैं वो बस। अगला क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने आपको बता दिया था, जो कोई आइडिया हो, जो कोई क्या हो, कोई ना कोई आइडिया हो या कोई ना कोई स्टेट हो, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये भी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग यू कांट टच, सी, हियर, टेस्ट और स्मेल। जिनको आप न देख सकते हो, न टेस्ट कर सकते हो, न सुन सकते हो, न स्मेल कर सकते हो, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते उसको। मतलब कॉन्क्रीट का क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट आप इसको कह सकते हो। जैसे फ्रीडम, बहादुरी को ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो। ऑनेस्टी, प्यार, इन चीज़ों को, इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो कितनी अच्छी बात पता चली। कॉन्क्रीट नाउन का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। कॉन्क्रीट नाउन में 5 सेंस आ जाएंगे, जिनको आप 5 सेंस का यूज़ कर सकते हैं, जिन उनको क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट नाउन। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जिन चीज़ों को हम 5 सेंस के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, वो किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। और कुछ आप इस तरीके से भी इनको कैटेगराइज कर सकते हो नाउन को, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल मतलब जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे पानी हो गया, तो उनको काउंट कर सकते हैं पानी को, नहीं। मिल्क हो गया, उसको काउंट कर सकते हो। अल्कोहल हो गया, काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन काउंटेबल में क्या आ जाएगा, जो जिनको आप काउंट कर सकते हो, जैसे बुक हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, क्लास हो गया, स्कूल हो गया। और कलेक्टिव नाउन तो मैंने आपको बताया, नाम में लिखा हो कलेक्टिव, कलेक्शन, जो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन बताएगा। जैसे बहुत सारे गाय भैंस का कलेक्शन क्या हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हर्ड हो गया, या फिर क्या, फ्लॉक हो गया, झुंड हो गया, बंच हो गया, टीम हो गया, ऑडियंस हो गया। इस तरीके से कलेक्शन बताता है जो। और कंपाउंड नाउन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो जब दो नाउन मिल जाते हैं, जैसे कंपाउंड और मिक्सचर, नहीं पढ़ते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड मैथ्स में। कंपाउंड मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें मिल जाती है, मिक्स हो जाती हैं, तो वही है, दो चीज़ें क्या, दो नाउन मिक्स हो जाते हैं। जैसे फादर भी एक नाउन है, लॉ भी एक नाउन है, तो फादर इन लॉ। ब्रदर भी एक नाउन है, लॉ भी एक नाउन है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो इस तरीके से सारे क्या हो, कंपाउंड नाउन हो गए। या बुक, शेल्फ, सन, फ्लावर। सन एक नाउन है, फ्लावर एक नाउन है, सन, फ्लावर बन के नहीं बन गया कंपाउंड नाउन। इस तरीके से बहुत सारे बनते हैं। अगला क्या लगेगा, पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन कुछ नहीं होता, जब नाउन में क्या लगा देते हैं हम, एपिस्ट्रोफे लगा देते हैं, पजेशन जो बताता है, ठीक है। जब नाउन में एपिस्ट्रोफे, एपिस्ट्रोफे एस तो आपने देखा होगा, एपिस्ट्रोफे एस ऐसे नहीं लिखते, एपिस्ट्रोफे एस, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इट्स द स्टूडेंट्स बुक्स। अगला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में सिंगुलर नाउन ना, बहुत ही बेसिक है। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या हो जाएगा, जो एक ही होगा, और प्लूरल मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत सारे होंगे। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, बॉय, अब बॉय का क्या हो जाएगा, बॉय सिंगुलर हो जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज़, गर्ल, गर्ल्स। तो इस तरह के सिंगुलर और प्लूरल नाउन को भी आप बता सकते हो। तो आपको टाइप्स ऑफ नाउन, आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, नाउन बताया, नाउन की डेफिनेशन बताई आपको, उसमें मैंने आपको क्या बहुत सारे नाउन के टाइप्स बताए, सारे टाइप्स मैंने बताए, कितने बढ़िया बढ़िया टाइप्स पता चले हमको। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कंपाउंड नाउन, याद आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। अब देखो, अब अगला क्या है, अब मैं आ चुका हूँ, वो तो बिल्कुल ही बेसिक था कि डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है। अनकाउंटेबल हो जिसको काउंट नहीं कर सकते, पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया,
और जिनको काउंट कर सकते हैं, लड़के हो गए, किताब हो गया, पेड़ हो गया, इस तरीके से पेज हो गए जिनको हम काउंट कर सकते हो, कमरे हो गए, रूम हो गए, तो वो काउंटेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े। अब देखो, अब जो मेन आता है जो पेपर में आएगा वो क्या आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस जिनको बोलते हैं, या कई बार उनको रूल्स बोलते हैं। तो जो यूजेस होते हैं, किस तरीके से जो नाउन होता है वो यूज़ किया जाता है, वो पेपर में आएगा। तो वो मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब देखो पहला जो यूज़ है नाउन का वो किस तरीके से है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, स्पेसिफिक नाउन बने हुए हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं हमेशा अपने साथ। जैसे क्या क्या बनते हैं वो, तो ये आपको याद करना है। जैसे सीनरी, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, ये बार बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा, मिलेगा आपको। इसके साथ सीनरी के साथ तो प्लूरल लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीन कुछ ऐसे नाउन, ये देखो ये क्या नाउन पढ़ रहे हैं हम, जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब तो पता होगा ना आपको। तो ये हमेशा ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्यों लेंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये रूल होता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे ही के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा, नहीं आएगा, कि ही के साथ आर आएगा, या राम, राम के साथ इज़ आएगा, आर आएगा, राम के साथ इज़ आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसे होती है, सिंगुलर होती है, होती नहीं होती है। तो वही रूल है बस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बहुत ही बेसिक रूल है। उसी तरीके से ये सारे के सारे नाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्यों लेते हैं सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सारे के सारे नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लगते कई बार प्लूरल हैं वो, पर होते क्या हैं, ये सिंगुलर हैं। जैसे जैसे आपको दिख रहा होगा, देखो क्या दिख रहा है, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, अब्यूज़, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज़ हो गया, मिसचीफ हो गया, पोइट्री हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स मैथमेटिक्स हो गया, सब्जेक्ट के नाम हो गया, क्लासिक हो गया, एथिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया और गैलोज हो गया। ये सब के सब क्या होते हैं, इन सब के सब ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब मैं इनको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। ये देखो सबसे पहले हमेशा याद रखना, सीनरीज कभी भी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, सीनरीज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऐसे नाउन है जो प्लूरल कभी यूज़ नहीं होते हैं। ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्बी क्या आती, कैसे आती है, सिंगुलर आती है। सीनरीज नहीं होता, हमेशा क्या होता है, सीनरी होता है, ठीक है। एडवाइसेस नहीं होता कभी, क्या होता है, एडवाइसेस बिल्कुल नहीं होता, एडवाइस ही लिखोगे आप। इन्फॉर्मेशन ही होता है, बहुत सारी भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। इनका प्लूरल कभी नहीं करना, कहीं पे भी लग गया इनका प्लूरल तो मतलब क्या है, वो गलत है। मशीनरी भी बिल्कुल भी नहीं होता, स्टेशनरी बिल्कुल, स्टेशनरी मशीनरीज नहीं होता, स्टेशनरीज नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, अब्यूजेस ऐसा कुछ नहीं होता। फ्यूल हो गया, राइस हो गया, ये खाने की चीज़ें हैं, ग्राम हो गया, चना हो गया, ग्राम्स कभी भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ सब्जेक्ट के नाम दिख रहे होंगे आपको, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, ये सब्जेक्ट के नाम है। कुछ स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी होती है, एथलेटिक्स, इनिंग्स, मैच में होती है ना, क्रिकेट में इनिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह गैलोज, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमेशा ये आप बार बार पढ़ोगे ना, बार बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, हाँ ये क्या, इनका प्लूरल नहीं होता है। ये नीचे वाले तो इनमें तो खुद ही एस लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो खुद ही आप समझ आओगे, यार ये तो पहले एस लगा हुआ, बार बार एस थोड़ा लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो इन नाउन के साथ ये नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, मतलब इन नाउन को हमेशा सिंगुलरली यूज़ किया था। तो मैंने आपको रूल क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ से ये निकला हुआ है, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, क्योंकि सारे के सारे जो ब्रिटिश ने इंग्लिश बनाई तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर हैं। तो इसीलिए इन सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। जैसे क्या लिखा हुआ है, देखो द सीनरी ऑफ कश्मीर आर इंचांटिंग, इसने आर लगा दिया, गलत। क्यों, क्योंकि सीनरी, अभी मैंने क्या बोला, सीनरी क्या होता है, सीनरी होता है सिंगुलर, तो इसके लिए आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इसका इज आ जाएगा, ठीक है। ही हैज़ गिवन एडवाइसेस, अब देखो वर्ब तो सही है, ही के साथ हैज़ लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एडवाइसेस लिखा गया। मैंने क्या बोला था, एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। बहुत सारी एडवाइस हो जाएंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो पीस लगाना पड़ेगा आपको, 2 pieces ऑफ एडवाइस, बाद में एडवाइस ही लिखोगे। वैसे इन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो 2 pieces ऑफ इन्फॉर्मेशन, बाद में इन्फॉर्मेशन ही लिखना है, आगे पीस का पीसेस कर दोगे,
ठीक है। लेकिन एडवाइस का एडवाइसेस बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट यूज़ क्या होगा, एडवाइस लगाना पड़ेगा। कैसे याद होगा, बार बार रिपीट करो इसको, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, बार बार रिपीट करोगे धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अच्छा हाँ, एडवाइसेस नहीं होता है इन्फॉर्मेशन, एडवाइसेस नहीं होता है इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। और अगर बोलना ही है ज़बरदस्ती कि किसी ने मेरे को 2 एडवाइस दे दी, तो क्या बोलोगे, ही गेव मी 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। 2 एडवाइसेस कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये बार बार आप रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो, ये तो पहली चीज़ पढ़ी हमने। अब सेकंड यूज़ क्या है, देखो कुछ ऐसे ना, क्या लिखा हुआ है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे यूज एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। अब देखो, अभी हमने कैसे नाउन देखे, ऐसे नाउन देखे जो कैसे लग रहे थे, सिंगुलर लग रहे थे, ठीक है ना, जो हमेशा क्या लग रहा है, इसलिए वो क्या होता है, क्योंकि मैंने रूल क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट, नाउन या सब्जेक्ट, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उसी तरीके से ये नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। पहले वाले क्या थे नाउन, सारे के सारे सिंगुलर नाउन थे, इसलिए उनके साथ वर्ब भी कैसे आई, सिंगुलर आई। और ये नाउन कैसे होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे क्या लिखा हुआ, कैटल, कैटल मतलब क्या होता है, भेड़ बकरियों का झुंड। जेंट्री, जेंट्री मतलब क्या होता है, बहुत सारे जेंटलमैन लोग, बहुत सारे जेंटलमैन लोग, जो बहुत सारे कुलीन लोग जिनको बोलते हैं। वर्मिन, ठीक है ना, या पीजेंट्री, जहाँ पर क्या होते हैं, मधुमक्खी, सॉरी मधुमक्खी कह रहा हूँ, जहाँ पर पीजेंट रहते हैं, किसान, नहीं तो पीजेंट्री। और आर्टिलरी, बहुत सारे तो हथियार, तोप खाने। पीपल, लोग। क्लर्जी, पादरी जहाँ पर रहते हैं। कंपनी, ठीक है ना। और पुलिस, जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले रहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे वर्ड हमको पता चले, ये वर्ड हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये वर्ड क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल होते हैं तो वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, द कैटल इज़ ग्रेजिंग। अब कैटल क्या होता है, प्लूरल, बहुत सारे गाय भैंस भेड़ बकरी, लेकिन यहाँ पर तो इज़ लगा दिया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट यूज़ क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि ये सारे के सारे नाउन कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इसलिए इनके साथ वर्ब भी कैसे आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। पुलिस हैज़, अभी देखो मैंने पुलिस क्या बोला, प्लूरल होता है, वो तो ना प्लूरल नाउन है सारे के सारे। तो पुलिस हैज़ नहीं होगा, क्या होगा, पुलिस हैव। तो देखो हमने 2 यूज़ पढ़े। पहले यूज़ में क्या था कि अगर सिंगुलर नाउन, पहले यूज़ में क्या पढ़ा हमने कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो ऑब्वियसली वर्ब भी कैसी लगेगी, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। और अगर प्लूरल नाउन हो जाएगा और अगर वर्ब लगानी होगी तो क्या लगेगी, बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल वर्ब। बहुत बेसिक है, बार बार आपको बोलना है। कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी, पुलिस, ऐसे 12 बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या लिखा हुआ है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होता है, उनका एस आप बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने बोला क्या, जैसे बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल होता है, BOYS, बॉयज़ प्लूरल होता है, आपने कहा चलो इसका एस हटा दो, बॉय बना दो, हाँ बन जाएगा। लेकिन इनमें ऐसे नहीं कि आपने बोला कि अरे इनका भी सिंगुलर बनाना है तो इनका एस मैं हटा देता हूँ, नहीं, इनमें ऐसा नहीं कर सकते। ये हमेशा कैसे रहेंगे, प्लूरल ही रहेंगे, सिंगुलर कभी बन नहीं सकते हैं। जैसे ट्राउज़र्स, अब क्यों होते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है। देखो ट्राउज़र कैसा होता, ट्राउज़र ऐसा होता ना, ऐसा होता ट्राउज़र, होता नहीं होता, ऐसा ट्राउज़र होता है। तो हमेशा इनके 2 पेयर होते हैं ना, 1 पेयर 2 पेयर, तो बस यहीं से निकलता है, इसलिए प्लूरल बनता है, ठीक है। ट्राउज़र, सीजर्स, कैंची भी कैसे होती है, आपने देखा होगा 2 ऐसे, कैंची के भी 2 मुंह होते नहीं होते हैं, तो वैसे ही इसलिए उसको प्लूरल रखा था। स्पेक्टिकल, चश्मे भी 2 होते हैं, 2 गोले गोले बनते हैं, ऐसे बनते नहीं बनते, एक गोला गोला ऐसा चश्मा है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स। स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, आपने देखा होगा शॉर्ट्स पहनते ही हैं। मीजल्स, ये डिजीज़ का नेम है, ठीक है ना, मीजल्स। गुड्स, गुड्स मतलब सामान है, ये वो वाला गुड नहीं है कि गुड्स का आपने ऐसा हटा दिया, बोल दिया अरे गुड मतलब अच्छा, ये वो वाला अच्छा नहीं है, वो तो एडजेक्टिव होता है। गुड्स मतलब सामान की बात हो रही है। आर्म्स, ठीक है ना, या फिर प्रीमाइसेस, या फिर थैंक्स, या फिर टाइडिंग्स, या फिर एनल्स, या फिर चैटल्स। ये आपने बार बार वर्ड सुने होंगे, बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। तो देखो ये वर्ड हमेशा इनमें से आप एस, मैंने बता दिया, जैसे बॉय का बॉयज़ होता है, गर्ल्स होता है, तो गर्ल्स में आपने एस हटा दिया तो गर्ल बन जाएगा, बिल्कुल सही है।
काउज होता है, काउज में आपने एस हटा दिया तो काउ बन जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इन नाउन में आपको एस नहीं हटाना है, हटा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने इंग्लिश बनाई हुई तो उन्होंने कहा नहीं, इनमें से आप एस नहीं हटा सकते। मैंने इनका रीजन बता दिया। जनरली हर बार क्या पेयर, ये जनरली पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम जो इनमें से होता है। कुछ तो डिजीज़ का नाम है, जैसे मीजल्स हो गया, गुड्स तो सामान की बात हो गई, ठीक है। तो लेकिन ये कुछ पेयर की बात करते हैं, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स या शॉर्ट्स हो गया। तो इस तरीके से वर्ड आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, वेयर इज़ माई ट्राउज़र, नहीं, ट्राउजर्स क्या होता है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, इज़ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, आर। वेयर आर माई ट्राउजर्स बोलोगे। स्पेक्टिकल्स इज़ अ कॉस्टली आइटम, स्पेक्टिकल्स इज़ नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स आर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया स्पेक्टिकल्स ऐसा होता है, ये दो के पेयर में माना जाता है और हमेशा प्लूरल होता है। और कई बार वो स्पेक्टिकल्स में से ना एस हटा देगा, यहाँ पर बोलेगा स्पेक्टिकल्स इज़ अ, स्पेक्टिकल इज़ अ कॉस्टली आइटम, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेक्टिकल कुछ होता ही नहीं है। क्या नहीं होता, स्पेक्टिकल नहीं, क्योंकि इन वर्ड्स में से आप एस नहीं हटा सकते हो। जैसे मैंने बोला आपको, जैसे काउज में एस हटा दो तो काउ है, बिल्कुल सही है, बहुत सारी गायें का एक गाय हो जाएगा। लेकिन ट्राउजर्स में एस हटा के ट्राउज़र कोई वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स ही बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में आप बोल देते होंगे, लेकिन वो गलत है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास आया हुआ है, ज़्यादा वीडियो में लंबी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे को रिवाइज़ भी कराना है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको थर्ड तक ही कराऊँ, तो क्योंकि मैं आपको रिवाइज़ भी कराना है, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे मैं बहुत लेकर के आया हुआ हूँ, तो ये मैं आपको कल कराऊँगा, आगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वरना ज़्यादा बोझ नहीं डालना स्टार्टिंग में ही। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैं रिवीजन करवाता हूँ आपको। मैंने क्या बताया, मैंने बोला नाउन, चलो बताओ, बोलने की कोशिश क्या करो, मुंह से बाहर बोलो, नाउन क्या होता है, क्या बोला मैंने, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड है, चाहे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, चाहे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का, चाहे लिविंग का, चाहे नॉन लिविंग का, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, नेमिंग वर्ड हो, जैसे कैट, टावर, इंडिया, देवेंद्र, आशीष, इस तरीके से एग्जाम्पल हो गए। और टाइप क्या क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जल्दी बताओ, थोड़ा सा दिमाग लाने की कोशिश करो। कॉमन नाउन में मैंने क्या क्या बताया, जो कॉमनली यूज़ करते हैं। सभी लड़कियों को क्या बोलोगे, गर्ल। सभी लड़कों को क्या बोलोगे, बॉय। सभी टीचर्स को क्या बोलोगे, मतलब अध्यापकों को क्या बोलोगे, टीचर बोलोगे, नहीं बोलोगे। सभी छात्रों को क्या बोलोगे, स्टूडेंट। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो जाओगे, हर एक एक स्टूडेंट का नाम लोगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे हर स्टूडेंट का नाम लोगे, आशीष और देवेंद्र और राहुल और अजय और ज्योति, इस तरीके से नाम लोगे, नहीं लोगे आप, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, जो क्या बताएगा, कल नाम में लिखा हुआ कलेक्टिव, जो क्या बताएगा, कलेक्शन बताएगा, कलेक्टिव कलेक्शन बताएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कलेक्शन बना के क्या बना देंगे, टीम बना देंगे, बना देंगे नहीं बना देंगे। जज, बहुत सारे जज मिलके क्या बना देते हैं, जूरी बना देते हैं, बनाते नहीं बनाते। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी क्या बनाते हैं, हर्ड, झुंड होता है उनको, तो कलेक्टिव नाउन इस तरीके से होता है। मटेरियल नाउन, मैंने क्या बोला, मटेरियल नाउन नाम में लिखा हुआ मटेरियल है, मटेरियल मतलब पदार्थ है। तो क्या होते हैं मटेरियल नाउन, कोई भी आप सॉलिड बोलो, कोई भी आप लिक्विड बोलो, कोई भी आप गैस बोलो, वो किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। जैसे गैस में क्या बोलोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये कुछ बोल दो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, गैस, सारे तरह मटेरियल है। सॉलिड में बोल लो आप, गोल्ड बोल लो और आयरन बोल लो, और क्या बोलोगे आप, एल्यूमिनियम बोल लो, जिंक बोल लो, सारे सॉलिड हो जाएंगे। लिक्विड में वाटर बोल लो, मिल्क बोल लो, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो दो वर्ड पढ़े थे हमने, एब्स्ट्रैक्ट हो गया और उसी को कहता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में जल्दी बताओ क्या थे कॉन्क्रीट नाउन में, कॉन्क्रीट नाउन में क्या पढ़े थे हमने, जो जिनमें 5 सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, नहीं था। 5 सेंसेस क्या कहते हैं, सी, स्मेल, टेस्ट, टच, फील, इस तरीके से नहीं पढ़ते हमने, हियर, तो वो कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएंगे। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जहाँ पर हम उन 5 सेंसेस का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे क्या हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, आ रहे थे नहीं आ रहे थे ऐसे वर्ड, तो ये वर्ड है, या लव, हेट, तो इस तरीके वो क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। और कुछ काउंटेबल होते हैं और कुछ काउंटेबल में जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल में जिनको गिन नहीं सकते हैं। और कुछ जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे लेडी, मैन, वुमेन, ये तो आप जेंडर बता दोगे। और कंपाउंड नाउन क्या बोला मैंने, कंपाउंड नाउन, जल्दी बताओ। कंपाउंड नाम में लिखा हुआ है, कंपाउंड किसके साथ रिलेट करा था उसको, मिक्सचर एंड कंपाउंड। क्या बोला था, मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर मतलब मिलाना, कंपाउंड मतलब मिलाना। किनको मिलाना है, दो नाउन को मिला देते हैं। जैसे फादर इन लॉ, एक नाउन हो गया फादर, एक नाउन हो गया लॉ, तो फादर और लॉ दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। ऐसी सिस्टर इन लॉ, ऐसी मदर इन लॉ, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। देखो कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, जो कॉमनली यूज़ करोगे आप, गर्ल, सिटी, कार। प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम यूज़ करोगे आप, एलाइस हो गया, ठीक है ना, लंदन हो गया, टोयोटो हो गया कंपनी का नाम।
कॉन्क्रीट नाउन में क्या होगा, 5 सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, एप्पल, डॉग, म्यूजिक, परफ्यूम, और एब्स्ट्रैक्ट में उनका यूज़ नहीं कर सकते, लव, ब्रेवरी, नॉलेज। मेटेरियल नाउन में कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस का नाम बोल दो, सारे के सारे क्या होते हैं मेटेरियल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, वाटर, कॉटन। और कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाएगा, कलेक्शन बताएंगे, जैसे टीम, फ्लॉक, बंच, ऑडियंस। तो इस तरीके ये होगी। तो वही कॉमन, प्रॉपर, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव मैंने बता दिया जो कलेक्शन बताएगा, कंपाउंड मैंने बता दिया जो दो वर्ड, जब दो नाउन, मिक्सचर एंड कंपाउंड, बार बार ऐसा बोलोगे ना तो आपको आ जाएगा, मुंह से बाहर बोलोगे मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो मतलब दो नाउन जब मिलके एक नया नाउन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे सन और फ्लावर मिलके क्या बना रहे हैं, सनफ्लावर। बुक और शेल्फ मिलके क्या बना देंगे, बुक शेल्फ। उस तरीके से क्या था, फादर और लॉ मिलके क्या बना देंगे, फादर इन लॉ। मदर लॉ मिलकर बना देंगे मदर इन लॉ, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल नाउन आपको पता है, पजेसिव नाउन कुछ होता है, एपोस्ट्रोफे एस जो लग गया वो पजेसिव नाउन हो जाएगा। अब मैंने आपको कुछ यूजेस बताए। पहला यूज़ क्या बताया, पहले बेसिक बात मैंने आपको क्या बताया, मैंने बेसिक बात बताई कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। और प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन होगा तो क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो वो वही उसी तरीके से जो कुछ नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन होते हैं। तो सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। बार बार आप इनको बोलोगे तो आपको ये नाउन याद हो जाएंगे, जो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, एब्यूज़, फ्यूल, राइस, ग्राम। इस तरीके से न्यूज़, मिशीफ, कुछ ये सब्जेक्ट के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, और कुछ गेम्स में इनिंग्स। ये आ गया, ठीक है ना। तो ये नाउन्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर यूज है, इसलिए इनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। हमें तो प्लूरल होते हैं तो वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो जैसे कैटल, जैसे जेंट्री, वर्मिन, पीजेंट्री, या आर्टिलरी, पीपल, क्लर्जी, कंपनी और पुलिस। तो ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। तो कैसी वर्ब लेंगे, ये प्लूरल वर्ब लेंगे। और उसी तरीके से जो मैंने आपको और इम्पोर्टेंट बताया, बात बताई, तीसरी जो यूज़ बताया वो क्या थे, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें आप एस या ई एस नहीं हटा सकते हो, ठीक है ना। इन नाउन में आप एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हो। जैसे ट्राउज़र्स, ऐसे नहीं कि आपने ट्राउज़र्स में एस हटा दिया, मैंने आपको बताया वो बोल सकते हैं, हम बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा वो। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स, मीजल्स, गुड्स, आर्म्स, प्रीमाइसेस, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनल्स, चैटल्स। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं। मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया। ट्राउज़र्स में ऐसे दो पैर जैसे बन के आते हैं, सीजर्स कैंची होती है, स्पेक्टिकल चश्मा होता है, स्टॉकिंग्स वही होता है, शॉर्ट्स क्या होता है जो हम शॉर्ट्स पहनते हैं, मीजल्स एक डिजीज़ का नाम है, गुड्स मतलब क्या होता है जो गुड्स होता है सामान बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर बार यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये यूज़ नाउन पता चल गया होगा, नाउन के टाइप्स पता चल गए होंगे, किस तरीके से हम नाउन के टाइप्स पढ़े और उनके यूजेस मैंने आपको बताए। तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से आपको नाउन की वीडियोस मिलेंगी। और मैं आपको प्लीज़ वीडियोस अच्छे ढंग से देखनी है, रिवाइज़ करना है पीडीएफ से। और लास्ट में मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊँगा, जब ये नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आऊँगा, ताकि जब चैप्टर खत्म होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी पसंद आई होंगी। That's all for the day. Stay tuned for more updates later another day.